हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हुआ था, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में हुआ था, इसकी आंसर की पहले ही आ चुकी है, जैसा कि आपको अवगत कराया गया है। तो वे स्टूडेंट जिनको लगता है कि एमपीपीएससी ने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है और वो उस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, तो एमपीपीएससी ने जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाने का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जब आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन और यहाँ पर आपको मूव करता हुआ एक लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन लिंक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, लॉ, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो है आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का नीचे दिया हुआ है। जो आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 परीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी आपत्ति या कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए जूलॉजी के लिए देख रहे हैं, तो आपका जो स्टार्ट हो रहा है 30 अगस्त से स्टार्ट होगा और लास्ट जो है वो इसको 5 सितंबर से पहले पहले आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पर तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ करके जो इसको सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम और रोल नंबर या जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो दिया रहेगा। उसके बाद में आपका एड्रेस दिया रहेगा, किस स्टेट से, पिन कोड क्या है, जो भी डिटेल आपने फॉर्म को फिल किया हुआ था वो यहाँ पर मेंशन रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्शन रेज करना है। जैसे ये फॉर्म जूलॉजी के लिए फिल किया हुआ था और हमने जूलॉजी वाले लिंक पर ही क्लिक किया था, तो यहाँ पर जूलॉजी दिखाई दे रहा है। अब आपको जनरल स्टडी में करना है तो आप जनरल स्टडी के क्लिक करिए और जूलॉजी में करना है तो जूलॉजी पर क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सेट था वो कौन सा था। तो आपको यहाँ पर ABCD करके 4 सेट दिए हुए हैं, इसमें से आपका जो सेट था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या पर सिलेक्ट करना है कि आपको किस क्वेश्चन को चैलेंज करना था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम 48 कर देते हैं, तो 48 जैसे आप क्लिक करेंगे उसके कुछ देर बाद ही जैसे यहाँ पर देखिए 48 क्वेश्चन नंबर जो भी आपका था वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे कि हाँ हम सही क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई गलत क्वेश्चन आ गया। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालेंगे वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सीन होने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि उपरोक्त प्रश्न के लिए आपका सुझाव, आपत्ति का प्रकार। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन सेलेक्ट करना है कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है। जैसे आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, ऑब्जेक्शन आपका गलत है, जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, तो आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करें। प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आप सेकंड नंबर पर क्लिक कीजिए। प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं, अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शन गलत है तो आप थर्ड नंबर पर क्लिक कीजिए। और आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है तो आप फोर्थ वाले पर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी सही लगता है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो अब आप देखिए जब इसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, तो आपको लिखना है कि कौन सा उत्तर गलत है, तो वहां पर आपको उसको टिक कर देना है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न के सही सुझाव के लिए निम्नलिखित में से जिसका सहयोग संदर्भ देना चाहते हैं उन पर टिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिए गए हैं। आपको इसमें क्या करना है कि आपने जहां कहीं से भी पढ़ रखा होगा उसका आपको रेफरेंस देना। तो रेफरेंस में आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि पुस्तक है तो जो उसका संदर्भित पृष्ठ की फोटो प्रति आयोग को प्रेषित करें। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उस बुक की जो आपको फोटो है वो आपको करनी होगी, और पुस्तक प्रकाशक का नाम क्या है, मतलब पब्लिकेशन हाउस क्या है, बुक का नाम क्या है और कौन सा एडिशन है और किस पेज नंबर पे वो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और जो उसकी इमेज है वो आपको चूज ऑप्शन में सेलेक्ट करके यहाँ पर डालनी होगी। अगर किसी वेबसाइट का लिंक है तो आपको वेबसाइट का URL यहाँ पर डालना होगा और लास्ट में आपको वो जो इमेज है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे डालना होगा। यदि किसी न्यूज़पेपर का है तो आपको संदर्भित पृष्ठ की फोटो यहाँ पर लगानी होगी, या तो न्यूज़पेपर का समाचार पत्र का नाम क्या है, किस डेट को वो प्रकाशित किया गया था यानी किस डेट को रिलीज हुआ था और किस पेज नंबर पर है उसका आपको स्क्रीनशॉट डालना होगा। थर्ड ऑप्शन में आपका कि आपका शोध पत्र यानी कोई रिसर्च पेपर है तो रिसर्च पेपर का जो ऑथर है उसका नाम डालना होगा।
टाइटल क्या है और किस डेट को वो पब्लिश हुआ था वो डाल करके आपको यहाँ पर उसकी इमेज सबमिट कर देनी होगी। यदि पत्रिका है यानी कि मैगजीन है कोई, तो उसका जो फोटो प्रति आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, प्रकाशक का नाम, पत्रिका का नाम और किस पेज पर वो दिया हुआ है वो आपको इमेज यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का भी एक कॉलम दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके अलावा ऐड ऑब्जेक्शन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप इसको सबमिट करेंगे, ईमेल एड्रेस और ये सब डालेंगे तो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। अब आप एक चीज देखिए कि ये सब जब आप कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका जो टिक मार्क है इसमें आपको टिक कर देना है, जिससे होगा यहाँ पे लिखा हुआ मैं घोषित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। उसके बाद आप सबमिट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जो आपका ऑब्जेक्शन है उसको आप रेज कर सकते हैं। अब आशा करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। जब आप इसको करेंगे तो आप और अच्छे से जान जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।